तो नमस्कार साथियों, मैं बड़े दिनों बाद आपके साथ जुड़ा हूँ फिर दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ ट्रायंगल्स चैप्टर के बारे में। तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगल ट्रायंगल की शेप कैसी होती है। बेसिकली थ्री साइडेड क्लोज फिगर को जाना जाता है ट्रायंगल के नाम से। यहाँ पर वर्टेक्स है हमारी ए, बी एंड सी, और इनके आगे एक रिप्रेजेंटेशन लिखी है एंगल। तो बेसिकली एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल की एंगल्स का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम, वो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक। यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाए गए हैं। एक ट्रायंगल का नेम है MNP ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है हमारा SQR। तो यहाँ पर आप हर साइड पर डंडा खिंचा हुआ देख रहे होंगे। तो बेसिकली डंडा है क्या? तो डंडा बेसिकली क्या बता रहा है? अगर सिंगल डंडा उस सिंगल डंडे से मैच कर रहा है, डंडा मींस लाइन सी, जो छोटी सी लाइन है, मैच कर रही है। बेसिकली MN किसके इक्वल है? यहाँ पर QR के। NP किसके इक्वल है? SR के। और MP किसके इक्वल है? SQ के। ठीक। तो इसको बोलते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में क्या है? इक्वल। ठीक। यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? बेसिकली यहाँ पर जो है ए बी वाला पार्ट किसके इक्वल है? PQ के इक्वल। PC वाला पार्ट किसके इक्वल है? QR के इक्वल। और एंगल बी किसके इक्वल है? Q के इक्वल। तो आइए सीखते हैं यहाँ से हमने क्या जानना चाहा। उससे पहले एक बार ट्रायंगल्स के टाइप्स की ओर नजर डाल लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे सबसे पहला ट्रायंगल का टाइप क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता कौन सा है? जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आगे, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसको नाम जानते हैं हम आइसोसेलियस ट्रायंगल। और जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, नो टू साइड्स आर इक्वल, तो उसको हम जानते हैं किस नाम से? स्केलर ट्रायंगल। अब एंगल्स के बेसिस पर इसमें एक एंगल्स क्या दिख रहा है? 90 डिग्री। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो जाना जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर कोई भी एंगल इक्वल ना हो तो किस नाम से जाना जाता है? या सभी एंगल 90 से छोटे हो तो उसे जानते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल के बेस पे क्या नाम जानते हैं? उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर कोई एंगल किसी ट्रायंगल का 90 से बड़ा हो तो उसको हम जानते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। तो आपको समझ आ रहा होगा साथियों। अगर कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं आपका एज सुन एज पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं। ये डायग्राम को किस नाम से जाना जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के नाम से। जैसे फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। अगर किसी फिगर का शेप भी एक जैसी हो और क्या है, साइज भी लगभग सेम ही हो, लगभग नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो, तो उसको हम नाम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो यहाँ पर ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, ये स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आइए जानते हैं कि हमने क्या लिया। बेसिकली एक ट्रायंगल लिया, उसको एक पेपर पर ड्रॉ किया, और यहाँ पर आप जीरोक्स मशीन देख पा रहे होंगे। इस जीरोक्स मशीन से एज इट इज इसको निकाल लिया। तो ABC क्या है हमारा? और लेबलिंग अलग अलग रखी। तो बेसिकली सेम वही चीज है यहाँ पे। AB किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। BC किसके इक्वल है? QR के इक्वल है। एंड AC किसके इक्वल है? PR के इक्वल है। तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जब भी तीन कंडीशन कोई सेटिस्फाइड हो तो यहाँ पर ट्रायंगल्स क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे क्या हो रही है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है कॉन्ग्रुएंट। अब लेकिन एक चीज और भी मिलती है हमें, एंगल भी AB के इक्वल है, BC के इक्वल है एंड CR के इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल के इक्वल होने से भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है। तो आइए दो ट्रायंगल्स कंसिडर करते हैं। देर आर सिक्स डिफरेंट वेज ऑफ प्लेसिंग वन ट्रायंगल ओवर द अदर अमोंग the two sets of vertices of triangle ABC PQR, ABC PQR, ABC QPR, and then ABC QPR, ABC RPQ, and ABC RPQ. ABC and PQR are congruent to each other. अगर ये दोनों congruent है तो यहाँ पर क्या होगा? ABC QRP नहीं। बेसिकली जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो बेसिकली उनका सीक्वेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। उनके अल्फाबेट का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ABC RPQ के इक्वल है क्या? नहीं होगा। ABC PQR के इक्वल है क्या? तो हम कहेंगे होगा, क्योंकि AB वाला अल्फाबेट का सीक्वेंस PQ से मैच कर रहा है, BC वाला सीक्वेंस QR से मैच कर रहा है, एंड CA या AC वाला PR या RP से मैच कर रहा है। तो बेसिकली अल्फाबेट का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। क्लियर? तो सीक्वेंस
is very important in congruency. So we observe that ABC and PQ are congruent for ABC to PQR. ठीक है, so we can write that ABC congruent. congruent का सिंबल आप देख पा रहे होंगे, एक लहर और दो इक्वल, तो ABC ट्रायंगल PQR के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। आइए दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम, ABC एंड PQR। हम क्या देख रहे हैं इनमें, तीनों साइड नेक्स्ट वाले ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है, तो यहाँ पे ABC PQR के इक्वल होगा। तो यहाँ सीक्वेंस डिपेंड नहीं रखता, क्योंकि आप कोई सी भी साइड ले लो इक्वल ही रहेगी साइड्स उसके। क्लियर है, चाहे कैसे भी घुमा ले हम ट्रायंगल को। तो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट फॉर ऑल 6 कोरेस्पोंडेंसेस। तो यहाँ पे ए बी पी आर के भी इक्वल होगा, ए बी आर क्यू के भी इक्वल होगा और ए बी पी क्यू के भी इक्वल होगा, तो सारे सीक्वेंस एप्लीकेबल होंगे। सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। क्या सफिशिएंट कंडीशन है दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए? वी नो दैट 6 कंडीशन, दैट इज 3 पेयर्स ऑफ साइड्स एंड 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। So do we really need all the 6 conditions? No. Out of 6 condition, only 3 condition we have to sufficient. If properly chosen are sufficient for determining the congruency of the two triangles. When these 3 conditions are satisfied, then the other 3 automatically get satisfied and the triangle become congruent. यानी अगर 3 एंगल भी इक्वल हो जाते हैं दूसरे ट्रायंगल के, तो उसकी 3 साइड भी खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगी, या 3 साइड इक्वल हो जाती हैं तो उसके 3 एंगल भी खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे। तो मिनिमम 3 कंडीशंस एप्लीकेबल होनी चाहिए। आइए मॉड्यूल 2 देखते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, साइड एंगल साइड, जिसे हम बोलते हैं SAS क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का। अगर एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड कोरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल हो, तो हमारा ट्रायंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पे ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, है ना। एंड और क्या चीज देख पा रहे हो यहाँ पर, एक एंगल बी क्यू के इक्वल, तो यहाँ पर क्या होगा, एस ए एस लगेगा। ठीक है, तो एस ए एस का मतलब क्या हुआ, दो साइड और एक एंगल। तो क्राइटेरिया दिखाने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन आपको ब्रैकेट में रीजन देना बहुत जरूरी है, रीजन देना बहुत जरूरी है साथियों। एएसए क्राइटेरियन, एएसए क्राइटेरियन क्या होता है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, यानी दो एंगल और एक साइड जब इक्वल होगी तो उस क्राइटेरिया को नाम दिया जाएगा एएसए। यानी एंगल बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है एंड बी सी क्यू आर के इक्वल है। तो ऐसे क्राइटेरिया को हम किस तरीके से दिखाएंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। एएसए क्राइटेरियन को इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। एसएए क्राइटेरियन, साइड एंगल एंगल, यानी पहली साइड और दो एंगल। ठीक है, पहली साइड और दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो तो उसे हम बोलेंगे एसएए क्राइटेरियन। ट्रिपल एस क्राइटेरियन, ट्रिपल एस क्राइटेरियन मीन्स तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो, तो यहाँ पे हम किस क्राइटेरियन को बोलेंगे, हम एस 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 क्राइटेरियन। तो होप आपको समझ में आ रहे होंगे ट्रायंगल्स की बेसिक। आरएचएस रूल्स, आरएचएस मींस राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, यानी ये रूल तभी लगेगा जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन में हम कौन सा क्राइटेरियन यूज करेंगे साथियों, आरएचएस रूल को फॉलो करेंगे हम। तो आरएचएस में एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस यानी 90 के अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी एसी और पीआर सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, और एक साइड इक्वल हो, है ना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस क्राइटेरियन को हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। डोंट फॉरगेट एसएस क्राइटेरियन, एएसएस क्राइटेरियन एंड एएएस क्राइटेरियन, ट्रिपल एस एंड आरएचएस रूल। तो बेसिकली ये पांच चार क्राइटेरियन और फिफ्थ रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो जब भी आप कॉन्ग्रुएंट करें तो आपको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि आपने कॉन्ग्रुएंसी कौन सी यूज की। ठीक, इससे हमें जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसको सोल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। होपफुली मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।